क्योंकि जो कांग्रेस जनता पार्टी वहाँ पर धरना करी थी और शब्दों का प्रयोग करी थी। कुछ हमारे ध्रुव गुप्ता से सीखो, भारत सेवा क्या होती है, कैसे सेवा की जाती है और कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कांवड़ सेवा के रूप में ध्रुव गुप्ता ने आयोजन किया है। स्टेज ने मेडिकल कैंप लगाया, भोजन की व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था की है। अपनी छोटी सी उम्र में बहुत प्रयासरत है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है और हमारा तो बेटा हमारा आशीर्वाद है उसको। प्रसाद का वितरण है, दवाई का वितरण है, आराम करने की व्यवस्था है। ये वास्तव में सौभाग्यशाली और बधाई के पात्र हैं। हमारा काम पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। इतनी छोटी उम्र इतनी बड़ा काम करना कि बहुत मतलब ये बच्चा बहुत ही लगनशील, मेहनती और ईमानदार बच्चा है। गली कूचे और बाजार में चर्चा है ध्रुव गुप्ता की इस छठवें भंडारे में पूरे उत्तराखंड हरिद्वार में। क्या क्या सुविधा आपको अब तक हरिद्वार से यहाँ तक मिली है? सब सुविधा मिला है जो सुविधा चाहिए था हमें। खाना पीना सब कुछ मिला है हमें। सारी एकदम A to Z सारी सुविधा मिली है हमें। सारी और बोला है उनका ऐसे सेवा करें। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आज हम मौजूद हैं रुड़की के गंगा ब्रिज के पास, जहां हर साल ध्रुव गुप्ता जो है वो कांवड़ियों के लिए निःशुल्क शिविर लगाते हैं, जिसमें कि भोजन और दवाएं दोनों से शामिल होती हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से और जो यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं और ध्रुव गुप्ता जी से। क्या कहेंगे आज आप यहाँ आइए कार्यक्रम में, किस तरह से देखेंगे आप इसे? देखिए, हमारा सावन का महीना स्टार्ट हुआ है और हमारे शिव भोले जो हैं वो धर्म नगरी में आकर पवित्र जल लेकर जा रहे हैं। तो और उसी जो ये कांवड़ सेवा के रूप में ध्रुव गुप्ता ने आयोजन किया है। स्टेज ने मेडिकल कैंप लगाया, भोजन की व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था की है। ये बहुत ही अच्छे मतलब उस बच्चे के संस्कार है, उसके बड़ों के संस्कार है जो वो कांवड़ सेवा कर रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि उसे प्रभु इतना आशीर्वाद दे कि वो हमेशा इस तरह की सेवा करता रहे, क्योंकि हमारे भोले इतनी दूर दूर से आते हैं, उन्हें यहाँ इस तरह से एक राहत मिलती है भोजन और जल और विश्राम की। ये बहुत ही अच्छा काम है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रश्मि चौधरी जी, जो कि भाजपा नेत्री हैं। तो भी उनसे पूछेंगे कि वो इस शिविर को कैसे देखती हैं कि हर वर्ष की भांति ये इस वर्ष भी इस शिविर को लगाया गया है, जिसमें निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क भोजन कांवड़ियों को दिया जाता है। तो क्या कहेंगी रश्मि चौधरी जी की आप इस शिविर को कैसे देखती हैं और क्या आप ध्रुव गुप्ता जी के लिए कहना चाहेंगे? देखो, हमारी जो रुड़की है ना, ये बहुत प्यारी शिक्षा नगरी है और अब तो हमारी रुड़की जो नहर थी ना वो गंगा माँ बन गई है, क्योंकि गंगा आरती होती है। तो बहुत मतलब सौभाग्य का हम लोग हैं, सौभाग्यशाली जो रुड़की में रहते हैं। और हमारे यहाँ के सब जनप्रतिनिधि जितने भी हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी जो भक्तगण हैं और शिव इतने भोले हैं कि जल चढ़ाओ तो खुश हो जाते हैं। तो ये जो शिव का महीना है जो पूरे साल में एक महीना आता है सावन का, उसमें जो है हमारा पूरा रुड़की भक्ति में रहता है और सेवा में प्रयासरत रहते हैं हम लोग। और हर तरीके की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी है और कंप्लीटली शौचालय की व्यवस्था है, रुकने की, खाने की, पीने की, हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और आप देखिए जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं और मेरा भी पंडाल लगेगा आने वाले टाइम में। मैं 26 सालों से लगाती हूँ, तो हमारा भी पंडाल लगेगा। और हमारी रुड़की जो है भोले लोग रहते हैं और भोलों की सेवा करते हैं हम लोग। क्या कहेंगी ध्रुव गुप्ता जी ने इस बार ये छठा शिविर लगाया है? ध्रुव बहुत अच्छा लड़का है और सेकेंडली बहुत सेवा भाव वाला लड़का है। और वो शुरू से जब से आया है राजनीति में, अपनी छोटी सी उम्र में बहुत प्रयासरत है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है और हमारा तो बेटा हमारा आशीर्वाद है उसको। गुप्ता जी ने इस बार ये छठा शिविर लगाया है कांवड़ियों के लिए निःशुल्क। देखिए, ये सेवा का जो अवसर मिलता है वो तो सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि देवभूमि में बाबा भोले के भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रसाद का वितरण है, दवाई का वितरण है, आराम करने की व्यवस्था है। ये वास्तव में सौभाग्यशाली और बधाई के पात्र हैं कि भगवान भोले के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे ध्रुव गुप्ता जी, आपने ये छठा शिविर लगाया है कांवड़ियों के लिए निःशुल्क? देखिए, रुड़की की जनता के स्नेह, उनके आशीर्वाद, उनके प्यार से आज मेरे द्वारा यहाँ छठा शिविर, स्वास्थ्य शिविर और विशाल भंडारा लगाया गया है। आप देख सकते हैं लगातार सुबह से यह शिविर चल रहा है
लगातार स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है और भंडारा लगातार सुबह से शुरू है। इसमें भेलपूरी, आलू टिक्की, दही बल्ले, अपना आलू पूरी, कढ़ी चावल, दाल चावल, जलेबी, अपना गुलदाना, अपना जलेबी, अपना भुट्टा, लगातार विभिन्न प्रकारों का जो स्वादिष्ट प्रसाद दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, इतने सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो क्या इस बार राजनीति में भी उतरने का प्लान है आपका? मैं तो युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवा में लगातार 6 साल से कर रहा हूँ। जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। क्या कहेंगे, अगर आपको यहाँ की भाजपा सरकार अगर आपको मौका देती है तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का सोचेंगे? अभी समय है, जब भी चुनाव लड़ना होगा खुल के लड़ेंगे। अभी जब पार्टी के हम छोटे से कार्यकर्ता है, हमारा काम पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। अपने जितना भी जिला है, रुड़की जिला, उनकी 6 की 6 विधानसभा को हमें कमल खिलाना है। हमारा उद्देश्य पार्टी को जिताना है। पार्टी का जो भी व्यक्ति टिकट लड़ेगा हमें उसको जिताना है। हमारा जो उद्देश्य है वो कमल का फूल है। क्या कहेंगे आप, अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो गलत रास्ते पे ज़्यादा चल पड़ा है। देखिए, युवा 2 प्रकार होते हैं। एक तो जैन जी जो आज देख रहे हैं हम, आजकल जो जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो, उसमें युवा तो है ही, सारे युवा है, लेकिन उसके अंदर राजनीतिक रूप से युवा को अलग डायरेक्शन दी जा रही थी। युवा को अलग डायरेक्शन दी जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि हमारा धाकर धामी जी के नेतृत्व में, चाहे हम युवा की बात करें, युवा समाज में, तो उनके द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ड्रग्स फ्री। अभी हमारे बीच में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी पहुंचने वाले, लगातार करीब आधे घंटे में हमारे बीच में पहुंचेंगे और वो कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी का आना, आईपीएस और हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति, आप देख सकते हैं, कल आईटी रुड़की के डायरेक्टर आएंगे, ये कमिश्नर साहब हमारे ये आएंगे, सीएमओ सर अभी आने वाले हैं। तो लगातार कई लोगों का आना हो रहा है। युवा जो होता है वो इंस्पिरेशन लेता है इन सब से। जैसे हमारे बीच में डीजीपी आने वाले हैं, तो इससे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है पूरे समाज में। क्या कहेंगे कि इस बार आपने कांवड़ियों को क्या क्या उपलब्धियां देने का सोचा है, या क्या क्या आप उपलब्धियां दे रहे हैं? लेकिन 24 आवर्स ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर मेडिकल सुविधा तो पूरी चल रही है और भंडारा भी अपना चल रहा है। आपने देखा, भंडारे में लगातार विभिन्न प्रकार की जो भोजन प्रसाद दिया जा रहा है। सभी का स्नेह, आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहता है। आप देखिए, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ आ रहा है, सदस्य, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी वो लोग सेवा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए, ये थे हमारे साथ ध्रुव गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने शिविर का आयोजन कैसे हुआ है और क्या क्या वो उपलब्धियां दे रहे हैं उस सब के बारे में बताया है। मैम, क्या कहेंगी ध्रुव गुप्ता जी के बारे में? उन्होंने 6ठा शिविर आज लगाया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी छोटी उम्र, इतनी बड़ा काम करना कि बहुत मतलब ये बच्चा बहुत ही लगनशील, मेहनती और ईमानदार बच्चा है और हर साल यही करता है। इसके मन में कहीं ना कहीं इंसानों के लिए एक सेवा भाव होगा, इसीलिए ये हर बार ऐसा काम करता है। तो अगर ध्रुव गुप्ता जी को चुनाव में मौका दिया जाता है तो आप कितना समर्थन करेंगे? भाई, युवा तो सारे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि युवा लड़का हमारा, और देखो पूरा देश युवाओं से चलता है, तो समर्थन में तो सारे खड़े हो जाएंगे फिर, है नहीं? बताओ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा को ध्रुव गुप्ता जी को देखकर? मैं ये कहूंगी, जो कांग्रेस जनता पार्टी वहाँ पर धरना करी थी और शब्दों का प्रयोग करी थी, कुछ हमारे ध्रुव गुप्ता से सीखो। भारत सेवा क्या होती है, कैसे सेवा की जाती है और कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी सर, ये क्या जो कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो युवा नेता है श्री ध्रुव गुप्ता जी, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। ये हर साल छठान का भंडारा है, नर सेवा नारायण सेवा, ये नर की सेवा करते हैं, तो जो नर की सेवा करते हैं वो नारायण की सेवा करते हैं। ऐसे ही हमारे ध्रुव गुप्ता जी हैं, उनका छठा भंडारा है। ये बहुत महान व्यक्ति और धर्म से जुड़े हुए, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ ये दूर और चौगनी बढ़े और इनके ये जहाँ तक भी पहुँचे, हम इनके साथ, ये बहुत हमारा मान सम्मान करते हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप ध्रुव गुप्ता जी को देख करके आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों के अंदर जो है एक ये सही, उनके अंदर एक भावना है
छोटे बड़े, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो छोटा व्यक्ति हो, उनको साथ लेकर चलते हैं। उनसे इनका आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी तरक्की करेंगे, बहुत ही बढ़िया ध्रुव गुप्ता करेंगे। गली कूचे और बाजार में, गली कूचे और बाजार में चर्चा है ध्रुव गुप्ता की इस छठवें भंडारे में पूरे उत्तराखंड हरिद्वार में। हर हर बोले। हर हर बोले। क्या कहेंगे आप इस सावन में, आज आप कावड़ लेकर के आए हैं? मजा आ रहा है बस हमें तो बहुत मजा आ रहा है, इतना कि मजा आ रहा है। अच्छा, आप जल लेके आए हैं, कावड़ लेके आए हैं? जल लेके आए हैं। जल लेके आए। क्या क्या आपको शासन और प्रशासन की यहाँ सुविधा मिल रही है? प्रशासन सही है, यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। बहुत। क्या क्या सुविधा आपको अब तक हरिद्वार से यहाँ तक मिली है? सब सुविधा मिला है जो सुविधा चाहिए था हमें। खाना पीना सब कुछ मिला है हमें। सारी एकदम A to Z सारी सुविधा मिली है हमें। हम सारी और बोला है उनका ऐसे सेवा करें। कितने साल हो गए आपको आते आते? तीसरा साल है हमारा। है कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से हरिद्वार, और हरिद्वार से दिल्ली सावत डेरी। इस बार आपने कावड़ियों को क्या क्या उपलब्धियां देने का सोचा है, या क्या क्या आप उपलब्धियां दे रहे हैं? देखिए मेरा 24 आवर्स ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर मेडिकल सुविधाएं तो पूरी चल रही है और भंडारे में अपना चल रहा है। आपने देखा भंडारे में लगातार